ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, वक्षस्थल श्रीवत्स से सुशोभित था तथा गला कौस्तुभ मणि माला से अलंकृत था। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आर्द्र थे। ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदनंतर भक्तिमानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय किया। तब महत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुण, वे ही प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा हैं। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्रह्माणी तथा भारती नामक 2 देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुण, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शतरूपा, दक्ष, नारदादि ऋषियों, कश्यप, अतिदेवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वसेन तथा पर्जन्य आदि देव सृष्टि का उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके।